कानपुर के आर्यनगर क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय को स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए शिलान्यास को लेकर के सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में जम करके हंगामा हो गया। मामला उस समय गर्मा गया जब सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी स्कूल परिसर पहुंचकर शिलापट लगाने का काम शुरू करने लगे। इसी दौरान भाजपा नेता सुरेश अवस्थी मौके पर पहुंच गए और विरोध जताया। भाजपा का कहना था कि सांसद रमेश अवस्थी के कार्यक्रम की तारीख पहले से तय है। इसके बाद दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और देखते ही देखते सपा और भाजपा समर्थक आमने सामने आ गए। स्कूल परिसर के बाहर जम करके नारेबाजी हुई है, हंगामा हुआ है, जिसके बाद से ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और विवाद बढ़ने पर सपा विधायक धरने पर बैठ गए। पुलिस और विधायक के बीच भी बहस हुई है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मौके से हटाकर स्थिति को नियंत्रित किया है। तो आपको ये दो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कानपुर में बीजेपी वर्सेस सपा देखने को मिला और हिरासत में फिर सपा विधायक को लिया गया है। लेकिन इस बीच हम आपको सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का एक वो वीडियो दिखा दे जो लगातार इस बवाल के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। जहाँ तक मारपीट की बात है, जांच हो जाएगी। ये मौके पे क्यों आए थे? ये कोर्ट में जाते हैं, मौके पे क्यों आए? ये अधिकारी पास जाते हैं, वो भी है रहेगी। आप लिख के दीजिए, दिखवा लेंगे, जांच हो जाएगी। आप जाइए उनको समाजिए गुंडों को, आप इन गुंडो जनता की गली जाके चलिए। आप इन गुंडो जनता क्या बोल रहे हैं विधायक? हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हमें अधिकार है, आप मारे हमको, आप पीटे हमको, ये काम हमारा नहीं है। तो फिर उनको ये समझाइए जाके उनको। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें ना। चमचागिरी क्या होती है? हम कर रहे हैं। ये शब्द तो आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं और खास करके इस वीडियो को सुन सकते हैं कि किस तरीके से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी पुलिस अधिकारियों से सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप जाइए, गुंडों की चमचागिरी करिए। ये सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है कि जिस तरह से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के जो बोल है और वो लगातार पुलिस अधिकारी से इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये कहां तक जायज है? तमाम अपने सवालों को, अपना आंदोलन एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरीके की तस्वीरें आती है और इस तरीके की बातें निकल करके सामने आती हैं तो कई सवालों को खड़ा कर देती हैं। तो और ये दोनों तस्वीरें देख सकते हैं आप, कानपुर में बीजेपी वर्सेस सपा, तो वही हिरासत में सपा विधायक ले लिए गए हैं। एक स्मार्ट स्कूल के शिलान्यास को लेकर के बवाल इतना मचता है कि उसके बाद तस्वीरें कुछ इस कदर हो जाती हैं। और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ कानपुर से संवाददाता दीपक यादव लगातार बने हुए हैं। दीपक, देखिए, विवाद तो बाद में आ जाता है, लेकिन जिस तरह से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी पुलिस अधिकारी को सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि आप जाके गुंडों की चमचागिरी करिए, ये किस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं और ऐसा गुस्सा क्या कि आप इस तरीके की भाषा बोलने लगे? बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके से आज सुबह जो है स्कूल के निर्माण मंच लिए जो है समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी भाजपा के नेता सुरेश अवस्थी जो है आमने सामने आ गए। उसके बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे और देखते ही देखते 300 समर्थक जो है सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हो गए। उसके बाद आपस में जो है नोक-झोंक हो गई और गाली गलौज की बातें सामने निकल के आ गई। जैसे ही इसकी सूचना जो है पुलिस प्रशासन को लगी, मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे। इसी दौरान जब जो पिछली कर्नलगढ़ उन्होंने अमिताभ वाजपेयी के विधायक जो सपा के उनसे बातचीत की तो उनका जो है एक भाषा जो पुलिस अधिकारी से कर रहे हैं वो काफी जो है अभद्र भाषा है, जहाँ पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप जाके गुंडों की चमचागिरी करिए। तो कहीं ना कहीं विधायक का जो बयान है वो काफी हद तक लोगों के जहन से गलत है और ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। पूरा जो मामला है वो ये बताया जा रहा है कि जो भाजपा नेता सुरेश अवस्थी हैं उनका मकान और जो स्कूल का निर्माण होना है वो ठीक सामने है। इसी को लेकर जो है तमाम बातें सामने निकल के आई और विधायक निधि से जो है स्कूल का निर्माण कार्य होना था और साथ ही साथ जो बीजेपी के सांसद हैं एक कमरा उनके भी जो है निधि से होना था। इसी को लेकर अमिताभ वाजपेयी यहाँ आए थे और उन्होंने 15 तारीख को शिलान्यास कर जो है ऐलान किया था। इसके बाद जो है यहाँ पर बवाल देखने को मिला और ठीक पीछे हमारे। दीपक, ये मुझे बताइए कि स्मार्ट स्कूल का जो शिलान्यास होना था, जिसको लेकर के इतना सारा बवाल मचा है, वो किस तारीख पर होना था? बिल्कुल, जिस तरीके से विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं सपा के, उन्होंने कहा है कि ये स्कूल का जो निर्माण होना है उसका शिलान्यास जो है 15 तारीख को उनको करना था। लेकिन इसके पहले ही
जब आज जो है ठेकेदार आज स्कूल की सफाई करने पहुंचे थे तो जो भाजपा के नेता सुरेश अवस्थी वो विरोध करने लगे और आरोप सुरेश अवस्थी पर यह भी है कि जो सफाई करने आए थे वो उनके साथ बदतमीजी की और मारपीट भी की। ये आरोप समाजवादी पार्टी की जो विधायक है उन्होंने लगाया। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जो विधायक उन्होंने मारी है ना, हम लोगों को जो है चकने दिखाए गए हैं, हम लोगों के साथ अभद्रता की है, पुलिस ने भी धक्का मुक्की की है। लेकिन जब वहीं डीसीपी से बात की तो जब उनसे सवाल किया गया डीसीपी से कि विधायक को हिरासत में लिया गया तो उन्होंने पूरी तरीके से इंकार कर दिया कि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। पूरा मामला जो था उसमें वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे, एडीएम सिटी भी पहुंचे और मामले को समझा। इसके बाद दोनों लोगों को समझा बुझा के जो है अब दोनों लोग अपने अपने निवास पे चले गए हैं। लेकिन दीपक देखिए ना, इस बीच सबसे बड़ा सवाल दीपक इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 15 तारीख को शिलान्यास होना था, 15 तारीख डेट फिक्स थी, तो आज क्यों सपा के विधायक जो है अमिताभ बाजपेयी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच करके वहां पर हंगामा करने लगते हैं, शिलापट रखने लग जाते हैं? क्या केवल एक स्मार्ट स्कूल का शिलान्यास अगर देखा जाए तो राजनीति का केंद्र बन करके रह गया है? केवल सब नेता अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल सही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनका ये कहना था कि हमने 15 तारीख को शिलान्यास के लिए जो है ऐलान किया था, इसको लेकर आज स्कूल में जो है ठेकेदार जो थे वो जो है साफ सफाई करने पहुंचे थे, अपने कर्मचारियों के साथ साफ सफाई करवाने पहुंचे थे। लेकिन इसी बीच जो स्कूल के ठीक सामने भाजपा नेता का जो घर है उन्होंने जो है जो साफ सफाई करने आए थे उनके साथ बदतमीजी और समाजवादी पार्टी के विधायक ने ये भी आरोप लगाया भाजपा नेता सुरेश अवस्थी पर कि कर्मचारियों के साथ उन्होंने मारपीट की। इसके बाद उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने ये कहा कि अगर विधायक है वो खुद मौके पर चले आए। ठीक है दीपक, आपका तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और इस खबर के बाद से ही लगातार जो है राजनीति में एक अलग ही भूचाल देखने को मिल रहा है। लेकिन वहां की मौजूदा स्थिति क्या थी, एक रिपोर्ट ही देखिए। और इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि इसी पूरे मामले पर हमारे संवाददाता जहीर खान ने ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट कवर की है, एक बार आप देखिए। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी द्वारा ये जहां पर हम मौजूद हैं ये प्राथमिक विद्यालय है, यहां पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसके बाद इसके ठीक सामने बीजेपी के जो नेता हैं सुरेश अवस्थी, उनका मकान है और पत्थर को लेकर के ये विवाद जो है बताया जा रहा है, जिसमें दोनों समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी और सुरेश अवस्थी और उनके तमाम जो समर्थक हैं वो आमने सामने हो गए हैं। उसके लेकर के तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और दोनों ओर से जमकर जो है नारेबाजी की जा रही है। अब ये तमाम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो दोनों लोग वो भी धरने पर बैठे हैं। सुरेश अवस्थी जी, उनसे बात करेंगे। सर, क्या मामला है, किसको लेकर के आप लोग जो है यहाँ पे? देखिए, ये जो यहाँ का समाजवादी पार्टी का विधायक है बड़बोला है और यहाँ पर इस विद्यालय में सिर्फ बोटिंग का उपयोग होता था, यहाँ पर इसको बनवाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये जितना बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्कूल में और इस प्राइमरी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं सब आराम से पढ़ रहे हैं, किसी से भी आप बाइट ले लीजिए। लेकिन इसकी नीयत विधानसभा के अंदर जिस तरीके से पुरानी बिल्डिंगों की ईंटा चोरी करने की नीयत थी, इसने इससे पूर्व में भी कई जगहों पर ईंटा चोरी का काम अपने लोगों के साथ मिलकर किया। तो जब मुझको मालूम मेरा ठीक घर के सामने ठीक ये स्कूल है, ये मेरी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, यहाँ मेरी हम सब लोगों का बाल्यकाल बीता है, तो इसके साथ जो भ्रष्टाचार जुड़ा, इसने गोपनीय तरीके से एक मुस्लिम ठेकेदार को 3,75,000 रुपये का एक टेंडर दे दिया। जो टेंडर प्रक्रिया मुझको लगी गलत है, मैंने उसकी जो है जांच कराई और जांच कराने के बाद जब मैं जांच से संतुष्ट नहीं हुआ तो मैंने कोर्ट में जाकर नोटिस इशू कराई लेकिन किंतु अधिकारियों को ये मोनोपोली बना के कुछ कर लिया था। उसके बाद फिर इसने बदतमीजी करके सदन में हमारे कुछ नेताओं को मिला के सदन में क्वेश्चन उठाया। जब सदन में क्वेश्चन उठाया तो अधिकारी दबाव में आए। दबाव में आने के बाद इसको हमसे माननीय सांसद जी के थ्रू चर्चा हुई, तो हमने कहा चलो ठीक है, ये अपना बनवाना है तो बनवा ले, जबकि इसका बच्चों जब यहाँ पर है ही नहीं, जब यहाँ पर बच्चे इतने हैं ही नहीं तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है। इसको एक ऐसा चीज़ बना दी जाए जिससे भविष्य में कभी के लिए काम आवे। उसके बाद क्या हुआ कि ये सामने मेरा घर है, इसके दिमाग में एक बात है कि सुरेश अवस्थी मेरे खिलाफ 2022 में चुनाव लड़े थे और परिस्थितियों बस यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिससे मैं थोड़े वोट से रह गया। मेरे घर के सामने बोर्ड लगाना चाहते थे, तो सांसद जी ने कहा, समझौता डीएम साहब के साथ हुआ था कि एक कमरा यहाँ पर और बाउंड्री और गेट ये मेरी निधि से बनेगा और उनका अपना बनना बना लें। आज सवेरे कल माननीय सांसद जी का यहाँ पर शिलान्यास लगा था। जिलाधिकारी महोदय से बात भी हो गई थी
और हमने देखा क्या ये पहले से, जबकि इनका परसों का था, ये ज़बरदस्ती ये अपने जो है आगे, ये अपने आगे कर खोदने लगे। तो ये तो इसका हमने विरोध किया, हमने इनको सबको भगाया। उसके बाद इन्होंने, उनके लोगों ने जो है वो तुरंत अमिताभ को बुलाया और मुझको धमकी देने लगे, वीडियो बनाने लगे। लेबरों के साथ कुछ मारपीट का मामला सामने आ रहा है। नहीं, हमने किसी लेबर को नहीं मारा, ये तो इनके नौटंकीबाज लोग हैं। एक भी वीडियो आप दिखा दीजिए, और उल्टा ये जो है। लेकिन हाँ, मैं दबा नहीं, हमने कहा काम जब तक विभागीय अधिकारी नहीं आएंगे तब तक मैं काम नहीं होने दूंगा। आप अधिकारी तय कर दें कि सांसद जी का आगे का है, आपको विकास से मतलब है कि पत्थर से मतलब है? विकास है तो आप बनाइए, कहाँ मना किया जा रहा है। लेकिन आगे बनाना है, सुरेश अवस्थी के घर के सामने बनाना है, तो ये स्वीकार नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुरेश अवस्थी जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि इनके जो विद्यालय है जिसमें विवाद चल रहा है, इसके ठीक सामने जो है सुरेश अवस्थी जी का घर है, जिसको लेकर के उनका कहना है कि आप जो निर्माण कार्य है वो कराइए, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से जो नेम प्लेट को लेकर के विवाद जो है बताया जा रहा है। और यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं। अब ये देखेंगे, देखो तमाम जो ये बताए जा रहे हैं उसको देखिए, ये अब विवाद देखेंगे तस्वीरों में साफ तौर पे। अब जो विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी यहाँ पर बैठे हैं, अब क्या मामला है पूरा? ये 2 साल से चल रहा है मामला। ये परमट का स्कूल है। मैंने अपने क्षेत्र के सरकारी प्राइमरी स्कूलों को अच्छा करने का बीड़ा उठाया था। पहले ही दिन में परमट आया था, क्योंकि बाबा आनंदेश्वर का दरबार है, और मैंने कई स्कूलों का मुआयना किया था। परमट का मैं नया स्कूल बनवाना चाहता था। मैंने देखा यहाँ की बिल्डिंग बहुत टूटी है, उसके अंदर सांप, नेवले, चमगादड़ थे, तो उसको तोड़ने के लिए मैंने रजिस्टर में एंट्री करी जुलाई 2024 में, और अन्य स्कूलों का निरीक्षण किया। उसके तहत मैंने अब तक 3 स्कूल बनवा के लोकार्पण कर चुका हूँ, 2 स्कूल भी लोकार्पण करने जा रहा हूँ, और 6ठा स्कूल परमट था जिसकी मैंने लिखापढ़ी शुरू करी। इसको नियमानुसार और जर्जर बिल्डिंग तोड़ी जाए, उसकी लिखापढ़ी करते आखिर वो दिन आया जब मुआयना हुआ, टेंडर हुआ, बिल्डिंग तोड़ने में रोड़े अटकाए गए, सिविल केस किए गए। सुरेश अवस्थी नाम के व्यक्ति ने किया, और विधानसभा तक कार्रवाई में आया, वहाँ उसका नाम आया सुरेश अवस्थी का कि वो रुकवा रहे हैं। खैर, हम लोगों ने सरकारी तरीके से लड़ाई लड़ी, डीएम साहब से बात करी, अधिकारियों से बात करी, और वो टेंडर हो गया, काम हो गया, बिल्डिंग टूट गई। हमने अपनी विधायक निधि पैसा पास किया और उसका टेंडर वर्क ऑर्डर कराया। जब वर्क ऑर्डर हो गया है तो आज मेरे ठेकेदार और मजदूर यहाँ काम करने आए थे, मौके पर लेआउट बना रहे थे। परसों मुझे इसका शिलान्यास, भूमि पूजन करना था, विधिवत हवन पूजन के साथ, लेकिन भाजपा के गुंडों ने आकर के मौके पर गरीब लेबर और ठेकेदार के सुपरवाइजर को मार करके काम रुकवा दिया, और कहा विधायक को बुलाइए मौके पे। हम लगभग 20 से 25 मिनट में मौके पर आए हैं, तब तक पुलिस मौके पे थी। पुलिस के सामने भी उन्होंने गाली गलौज करी। हालांकि पुलिस कह रही है कि कोई मारपीट नहीं, कोई गाली गलौज नहीं हुई, लेकिन काम रुकवा रहे हैं। वो घर के सामने नेम प्लेट को लगाने को लेकर के अभी नेम प्लेट लग रही क्या भाई? अभी नेम प्लेट लग रही क्या? कोई जो काम होगा सरकारी काम होगा। आज की स्थिति ये है कि 2 साल से सुरेश अवस्थी नाम का व्यक्ति आप ये देख सकते हैं पुलिस, और इस तरीके से जो है विवाद, अब आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस आप देखेंगे किस तरीके से जो है एक युवक को जो है यहाँ पर पकड़ के पुलिस यहाँ पर ले जा रही है। तमाम यहाँ पर भगदड़ मची हुई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अब क्या देख सकते हैं, पुलिस जो है जो अपनी कार्रवाई है वो लगातार कर रही है। अपने सहयोगी विक्रम के साथ जहीर खान, जेमिनी न्यूज़ के लिए कानपुर।